Assalamu alaikum class 4. Today we are reading unit 3 अनैंसी एंड 5. इसकी स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि अनैंसी जो है वो एक जादूगरनी के अल्फाज सुनता है, उसके जादू को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और उस तरीके से वो क्या करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है। और इसके बारे में हमने एक पैसेज रीडिंग की थी जिसमें अनैंसी के बारे में बताया गया था कि अनैंसी किस किस्म की मखलूक है। आज हम इससे आगे रीडिंग करेंगे। पासिंग बाय अ नेबर हाउस, पड़ोसी के घर के पास से गुजरते हुए अनैंसी हियर्ड समथिंग दैट प्लीज्ड हिम। अनैंसी ने कोई चीज़ ऐसी सुनी जिसने इसे खुश कर दिया। द नेबर वाज एन ओल्ड विच, शी वाज एन एंग्री एंड अनप्लीजेंट विच हु बिकेम फ्यूरियस whenever anyone said her name. The neighbor was an old witch. विच होता है जादूगरनी, पड़ोसन जो है वो एक बूढ़ी जादूगरनी थी। She was an angry, वो नाराज़ होती थी, unpleasant नाखुश रहती थी, which become furious और जिसकी वजह से वो खौफनाक हो गई थी, whenever everyone said her name और उसके साथ वो गुस्सा करती थी, furious नाराज़ होती थी हर उस बंदे के साथ जो उसका नाम लेके बुलाता था। क्यों वो नाराज़ होती थी और नाखुश थी? इसलिए हर बंदे ऐसे से वो नाराज़ होती थी और नाखुश होती थी और गुस्सा करती थी जो उसके नाम से उसको बुलाता था। आपने कभी अपने नाम से नाराज़गी ज़ाहिर की? नहीं ना, आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो अपने नाम से नफ़रत करती थी। शी हेटेड हर नेम, वो अपने नाम से नफ़रत करती थी। ऑल थ्रू हर लाइफ पीपल हैड लाफ्ड और लुक्ड सरप्राइज्ड व्हेन दे हियर्ड व्हाट हर नेम वाज। कैन यू गेस व्हाट हर नेम वाज? वो कह रहा है कि तमाम पूरी ज़िंदगी जो उसकी गुजरी है, लोग हंसते थे और हैरान होकर देखते थे व्हेन दे हियर्ड व्हाट हर नेम वाज, जब वो उसका नाम सुनते थे। कैन यू गेस, क्या आपको अंदाज़ा है उसका नाम क्या था? इट वॉज 5, उसका नाम था 5। अनैंसी पीक्ड थ्रू अ गैप इन द विच फेंस, फेंस कहते हैं इस बाड़ को, ये देखें जो बाड़ बनी हुई है ना, इसको कहते हैं फेंस। तो अनैंसी ने फेंस के पास से जो गैप है उसके अंदर से जादूगरनी की तरफ देखा। शी वाज स्टीयरिंग हिज बिग कुकिंग पॉट, स्टीयरिंग कहते हैं हिलाने को, ये देखें हिला रही है अपने बड़े से बर्तन में, वो अपने बड़े से बर्तन में हिला रही थी। एंड मटरिंग एंड मम्बलिंग अ स्पेल, मटरिंग कहते हैं बुड़बुड़ाना, मम्बलिंग आहिस्ता आवाज़ में बोलना जो आपके अलावा कोई आवाज़ नहीं सुनता, और स्पेल तो वो इतनी आहिस्ता आवाज़ में मटरिंग और मम्बलिंग बुड़बुड़ा रही थी। जैसे आप गुस्से में बुड़बुड़ाते हैं कोई भी आवाज़, कोई भी कुछ, तो आपकी आवाज़ दूसरों तक जाती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाती है। इसी तरह ये भी बुड़बुड़ा रही थी, आवाज़ अनैंसी तक जा रही थी लेकिन बहुत आहिस्ता जा रही थी। द स्मोक एंड स्पार्क्स वर ब्लू, अब जो धुआं था और जो आग के शोले थे वो नीले रंग के हो गए थे। एंड ग्रीन, और ग्रीन कलर के। सो अनैंसी न्यू शी वाज कुकिंग अप सम बिग मैजिक, इसलिए अनैंसी को पता लग गया कि वो एक बड़ा सा जादू पका रही है। सडनली, अचानक, शी स्नैच्ड अप हर स्टैफ एंड स्टार्टेड टू पाउंड इट ऑन इट ग्राउंड एज शी वॉक्ड अराउंड द पॉट, और जैसे जैसे वो अपने बर्तन के गिर्द घूम रही थी, वो हिलाने के साथ साथ कुछ कह रही थी। देगचे के इर्द गिर्द घूमते हुए ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर अपनी लाठी को मार रही थी और कुछ कह रही थी। अनैंसी लिसन्ड केयरफुली, अनैंसी ने बहुत गौर से सुना। टू व्हाट शी सेड, कि उसने क्या कहा। आई कर्स एनीवन हु सेज द वर्ड 5 टू डिसअपियर फॉरएवर, जो कोई मुझे कहेगा 5 वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। कैसे गायब होगा, किस तरह से होगा, ये तरीका अभी अनैंसी को उसने बताना है। आहिस्ता आवाज़ में ही वो बताएगी तो अपने आप को, जादू तो खुद से कर रही होगी लेकिन अनैंसी सुनकर उसको अप्लाई करेगा। यहाँ तक आपने रीडिंग करनी है। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। पीक्ड, पीक्ड, पीक्ड को आपने स्पेलिंग लर्न करने हैं। कुकिंग, स्टीयरिंग, स्टीयरिंग होता है हिलाना, कुकिंग पकाना,
muttering, mumbling, sparks, magic, suddenly। स्टेप कहते हैं स्टिक को, वो वाली स्टिक जिसको पकड़ के जादूगरनी है जादू करती है। स्नैच्ड, उठा लेना, वैसे छीनना होता है लेकिन यहाँ उसने गुस्से से उठाई है इसलिए स्नैच्ड कहा गया है। पाउंड, Nancy listened carefully what she said. Curse, disappear, ये स्पेलिंग आपने याद करने हैं और वर्ड मीनिंग अपनी कापियों पर लिखनी है और रीडिंग अच्छी तरह से याद करनी है। थैंक यू।